नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, आप समझ गए होंगे हमने अपना चेंज कर दिया है, बहुत सी सीरीज़ में चेंज आए हैं। धीरे धीरे आपको आगे पता चलेंगे, आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे। अपना ओपिनियन आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय डाक के साथ किसने साझेदारी की? हु पार्टनर्ड विथ इंडिया पोस्ट? ए भारतीय रेलवे, बी सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, सी दूरसंचार विभाग, डी इसरो। एंड द राइट आंसर इज भारतीय रेलवे। तो पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए भारतीय रेल ने भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। ऐसे मैं तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, आप इससे ही समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे। ये पहली बार होगा जब रेलवे के पार्सल को दरवाजे तक पहुँचाया जाएगा, उनके घर तक। और इसमें डाक विभाग द्वारा फर्स्ट माइल और लास्ट माइल सुविधा भी प्रदान की जाएगी। देखिए, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि कुछ ना भी समझ में आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर एक अच्छा सा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने किसके निर्माण के लिए सलाहकार समिति नियुक्त की? द गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन एडवाइजरी कमिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेमीकंडक्टर, बी ईवीएम मशीन, सी ट्रेन इंजन, डी पेट्रोल पंप। एंड द राइट आंसर है सेमीकंडक्टर। तो सरकार ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए एक सलाहकार समिति को नियुक्त किया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपके लिए टॉप क्वेश्चन ही लाते हैं, ज़्यादा नहीं लाते हैं। उसको ज़्यादा मत समझिएगा कि हम कम लाते हैं, लेकिन हाँ, हम बहुत टॉप क्वेश्चन लाते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। समिति की अध्यक्षता हमेशा IT मिनिस्टर ही करेंगे। वर्तमान अश्विनी वैष्णव जी हैं, तो वर्तमान में तो यही करेंगे। वर्तमान में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। इसके बाद यदि जो भी इसमें कमी रही या फिर कुछ करना हुआ और बदलाव, तो इसका पुनर्गठन 1 साल के बाद किया जाएगा। इसमें शुरुआत में तो 17 सदस्य शामिल होंगे और यदि और की ज़रूरत पड़ती है तो और भी शामिल होंगे। अब सरकार सेमीकंडक्टर पर भी जोर दे रही है, जो कि मेरे को तो यही लगता है कि एक बहुत ही अच्छा ये उनका फैसला है। और देखिए, मिशन सेमीकंडक्टर को भी भारत में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राइट्स के साथ किसने समझौता किया? हु हैज रिसेंटली टाइड अप विथ राइट्स? ए IIT कानपुर, बी IIT दिल्ली, सी IIT बॉम्बे, डी IIT रोपड़। एंड द राइट आंसर इज IIT दिल्ली। तो हाल ही में IIT दिल्ली ने राइट्स के साथ समझौता किया है। इसे MOU भी बोला जाता है इंग्लिश में। दोनों मिलकर सड़क डिज़ाइन और सड़क सुरक्षा की परियोजनाओं को शुरू करेंगे और दोनों इस पे जो सहयोग हो सकता है, दोनों एक दूसरे का करेंगे। यह एक यदि राइट्स की बात की जाए तो ये एक प्रमुख इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन है। अब इसका फुल फॉर्म देखिए, तो इसका फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। आपको देख के हैरानी होगी, लेकिन जी हाँ, ये एक सरकारी ही एक कॉरपोरेशन है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में भारत ने कितना योगदान दिया? हाउ मच डिड इंडिया कंट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड? ए $150,000, बी $30,000, सी $600,000, डी $120,000। एंड द राइट आंसर इज $150,000। तो हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में $150,000 का योगदान दिया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कोष हमें हो गया, लेकिन वो कोष है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। दुनिया भर के शासन को मजबूत करने के लिए ये ऐसे देश, अलग अलग जो भी यूनाइटेड नेशंस के देश हैं, वो अपना जितना भी उनको देना होता है वो सहयोग देते हैं। भारत ने ये तीसरा इस बार सबसे बड़ा योगदान करता है। और आपको ये जानना चाहिए कि भारत इसका संस्थापक भागीदार भी है। अगला प्रश्न है, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना पहला टर्मिनल कहाँ स्थापित किया? वेयर डिड JSW इंफ्रास्ट्रक्चर सेट अप इट्स फर्स्ट टर्मिनल? ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो हाल ही में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने कर्नाटक में अपना पहला टर्मिनल स्थापित किया है। अब ये JSW इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के शीर्ष 5 पोर्ट कंपनियों में से एक है। आप इससे समझ गए होंगे, JSW का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है। और देखिए, इसको मंगलुरु पोर्ट में स्थापित किया गया है। आप मंगलुरु पोर्ट के बारे में भी जानना चाहें तो जान सकते हैं।
अगला प्रश्न है, गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ किसने समझौता किया? हु मेड एन MOU विद द गोएथे इंस्टीट्यूट? ए MP बोर्ड ऑफ एजुकेशन, B CBSE, C NCERT, D दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हाल ही में गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। इससे दिल्ली सरकार स्कूलों में अपना जर्मन पाठ्यक्रम भी उपलब्ध करवाएंगे। इससे आप समझ गए होंगे कि गोएथे इंस्टीट्यूट जो है वो जर्मनी का है। अब देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो अभी तो इसका पहला जो चरण होगा वो ऐसे टेस्टिंग का चरण होगा, जिसमें 30 स्कूलों में इस पाठ्यक्रम को लाया जाएगा। और यदि एक अच्छा देखने मिलता है तो और भी इसे टोटली कर दिया जाएगा। अब देखिए इसका क्या परिणाम रहता है। यदि इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है इसका परिणाम, तो वो उसका भी हम एक प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन में जुड़ा? विच कंट्री ज्वाइन द अलायंस फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर? ए दक्षिण कोरिया, बी भारत, सी मेडागास्कर, डी श्रीलंका। एंड द राइट आंसर इज मेडागास्कर। तो हाल ही में मेडागास्कर आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन में शामिल हुआ है। ये देखिए, ये जो गठबंधन है इसके बारे में भी आप सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडागास्कर इसमें शामिल होने वाला 30वां देश बना है। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा इस गठबंधन को, लेकिन हाँ इसके बारे में पढ़ लेंगे। कुछ भी आ सकता है, लेकिन हाँ एक तरीके से पढ़ लेंगे। यदि जैसा मेडागास्कर जुड़ गया है और भी कुछ देश जुड़ते हैं तो इसके बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ये इसकी विशेष बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में 2021 में इसे ही शुरू किया था। अगला प्रश्न है, वेस्ट वाटर प्लांट के लिए भारत किस देश की सहायता कर रहा है? इंडिया इज हेल्पिंग विच कंट्री फॉर वेस्ट वाटर प्लांट्स? ए नेपाल, बी ब्राजील, सी बांग्लादेश, डी वेनेजुएला। एंड द राइट आंसर इज नेपाल। तो भारत नेपाल को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वित्तीय सहायता कर रहा है। इसीलिए काठमांडू में भारत और नेपाल ने समझौता भी किया है। ऐसा दोनों प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए भारत ने 41 मिलियन नेपाली रुपया दिया है। यहाँ डॉलर भी लिख गया है, लेकिन नेपाली रुपया इसको याद रखिएगा। और देखिए, इंडिया के इंडियन रुपये में नहीं आएगा, अधिकतर जगह नेपाली ही चल रहा है। लेकिन हाँ, यदि ऐसा दे देता है तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सैमसंग के साथ समझौता किया? विच स्टेट हैज टाइड अप विद सैमसंग? ए मणिपुर, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अयोध्या है, लेकिन वो एक्चुअल में उत्तर प्रदेश है। एंड द राइट आंसर इज मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर ने सैमसंग और अभिटेक के साथ समझौता किया है। इसके तहत स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर को स्थापित किया जाएगा। इसमें बहुत से मतलब आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा। इसके तहत इसका जो भी डेटा वगैरह होगा, डेटा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। बहुत से कार्य होंगे और इसे खेल के क्षेत्र के लिए ही किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ सैमसंग है इसमें तो कर लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।